और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आप सबकी आज़ादी पे भी एक चौतरफा हमला है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन गए हैं जिस माध्यम के द्वारा आरटीआई एक्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थ्राइव करेगा। वरना आप जान रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है किस तरीके से हर तरीके से कोलैप्स कर दी गई है। स्पाइनलेस कहने में मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पर ये जो चौतरफा हमला इस बिल के माध्यम से हो रहा है वो आप सबकी जानकारी में लाना और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरटीआई एक्ट के बारे में संदर्भ में उन्होंने बताया गौरव जी ने कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट को ग्रेजुएट करने का काम हो रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ, कल ही आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी वो आधार की टीम से बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे एक न्यू लॉ ड्राफ्ट करिए जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट में हो विद आरटीआई का न्यू लॉ लाएं जिससे वो अलाइनमेंट में आए। तो यानी आप बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आप रोड टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना हमने किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे राज्यों में जो भ्रष्टाचार की बातें लिखी हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही लिखी हैं, उसी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीपीडीपी एक्ट था जो 2019 में पहले आया था उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। 2021 में भी जो लाए थे जेपीसी के बाद उसमें भी ये प्रावधान नहीं था। 2023 में अभी मनमानी कर इन लोगों ने इस प्रावधान को लाए हैं जिससे आरटीआई एक्ट को बिल्कुल नल एंड वॉइड करने की तरफ लेकर जाना है। यानी आरटीआई कानून तो होगा पर जो वेपन है आपके हाथ में, जो एक हथियार है आपके हाथ में, वो खत्म कर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं, और शुरुआत में ही मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई भी अगर डेटा चाहिए आपको डेटा फिडुशियरी बना देंगे, और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे। और उसमें फिर फीस भी लगेगी, वो भी होंगे, फाइन्स भी लगेंगे जो कि 200 करोड़ तक जा रहे हैं, 500 करोड़ तक भी जाने का हो सकता है। और जो वर्स्ट पार्ट इज कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, तो उनको भी उसी के कमांड में ले आया जाएगा, सेंटर की कमांड में। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं, मराठी पर्सनल डेटा है, उसको भी सेंटर के कमांड में ला रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो ये किस तरीके से फ्री एंड फेयर है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। प्राइवेट एंटिटीज भी, अगर हम प्राइवेट एंटिटी से भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो भी उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम शेयर इन्फॉर्मेशन। हम लगातार देख रहे हैं कि आरटीआई का पीएम केयर्स को आरटीआई से हटा दिया। कोई भी चीज जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है आरटीआई से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, सिटीजंस एम्पावर्ड एनलाइटेंड सिटीजंस हो, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसको भी खत्म करने का काम है। तो मैं आप सबसे मेरी यही अपील होगी कि आप सबके माध्यम से हम सब इस आवाज को बुलंद करें कि जो डीपीडीपी एक्ट है अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन से पहले उसमें जो भी हमारी चेंजेस हैं जो हमने लेटर के माध्यम से की हैं उसमें एक बदलाव लाया जाए, सो दैट हमारे जो पावर्स हैं, सिटीजन की जो पावर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो पावर्स हैं, जर्नलिज्म की जो पावर्स हैं, फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम की जो पावर्स हैं, उसको और मिट्टी में ना मिलाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ।